लॉकडाउन के इन 61 दिनों में हमारे पास बहुत सी कहानियां भी आई हैं जो हम आप तक पहुंचाते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, कुछ लुभावनी और कुछ जो भरोसा दिलाती हैं। एक कहानी ऐसी ही हम आप को आज दिखाने भी जा रहे हैं और साथ ही उन लोगों से जो इस कहानी के किरदार हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। लॉकडाउन के बीच एक शादी हुई है, लेकिन ये कोई आम शादी नहीं है। यूपी के कन्नौज जिले में ये शादी इसलिए खास थी क्योंकि इस शादी में जो दुल्हन थी वो 80 किलोमीटर दूर तक पैदल चल दूल्हे के घर पहुंची। तो ये तस्वीरें आप उन्नीन्द्र कुमार से होनी थी, लेकिन क्या वजह रही कि गोल्डी चलकर 80 किलोमीटर पहुंची है जानने के लिए आइए बात करते हैं खुद गोल्डी। सवाल से पहला यही है कि क्या वजह रही कि आप 80 किलोमीटर चलकर यहां तक आई और शादी के लिए अचानक पहुंची? बोलो, आपसे पूछ रहा है। गोल्डी, अगर आपने सवाल सुना तो आप उसका जवाब दे सकती हैं अगर आप चाहें। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप टेलीविजन पर हैं, उम्मीद करते हैं आप असहज मत होइए। जितना आप बता सकती हैं, अगर आप बताना चाहती हैं तो जरूर बताएं। और वीरेंद्र, अगर गोल्डी उतना नहीं बता पा रही है तो जरूर आप उस सवाल का जवाब दे सकें। अगर आप अपने विचार उस पर रख सके तो जरूर रखें। जी सर, दरअसल ये बात है कि हमारी लोग की शादी तय हुई थी, तो हम लोगों की गोद भराई भी हो गई थी और 4 मई को शादी होनी थी हमारी दोनों लोगों की। तो लॉकडाउन के चलते ये शादी रुक गई, हम लोगों की नहीं हो पाई। तो फिर इनके घर वालों ने विचार बदल गया या कुछ हो, हम लोगों से बात करनी बंद कर दी और इनसे भी हमारी बात नहीं होने दी। लेकिन फिर इनके पास एक छोटा मोबाइल था, उससे हम लोगों की बात होती रही। फिर इनके घर वालों का मन बदल गया, तो दूसरी जगह करने के लिए कहीं कह रहे होंगे, इन्होंने सुना होगा। तो फिर ये अचानक ही घर से निकल आई, फिर ये हमारे पास पहुंच आई। फिर हम लोगों ने मंदिर में जाके शादी की। वीरेंद्र, एक सवाल आपसे कि आपने जो बताया, कहीं ना कहीं जब इस तरीके के हालात होते हैं, और मैं ये समझता हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे सही करिएगा आप, कि जब ऐसे एक गोल्डी जैसी महिला अगर पहुंच जाती है तो थोड़ा सा वहां पर चौंके जरूर हो गए, लेकिन जो आपके परिवार थे वो कैसे मान गया फिर और शादी भी करवाई, तो ये भी एक मिसाल है जरूर। जी सर, ये जब घर पहुंच गई तो इन्होंने बताई, मतलब ऐसे ऐसे घर पे बात हुई थी, तो हम लोगों की बातचीत हो रही थी। तो पहले से क्या नाम, तो हम लोगों में प्रेम भी बढ़ गया। तो इन्होंने जब ये बात सुनी कि घर वाले कहीं और राजी हो गए करने के लिए, यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इन्होंने सोचा कि हम तो प्यार करने लगे थे एक दूसरे से बहुत। तो फिर ये वहां से निकल आए कि हम शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, न तो कहीं नहीं करेंगे। तो फिर ये यहाँ आई, तो फिर मेरे मम्मी पापा से इन्होंने बताई पूरी बात, तो फिर घर वाले भी हमारे राजी हो गए जी। फिर हम लोगों ने मंदिर में जाके शादी कर ली। जी गोल्डी, चलिए आप ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या है गोल्डी? अच्छा, और उम्र क्या है आपकी गोल्डी? 20 साल। अच्छा, आप से ये जानना चाहेंगे कि माता पिता ने क्या कहा था, क्या मना किया था कि आप चल पड़ी? बात करने के लिए मना करती थी, वहाँ शादी नहीं करेंगे, दूसरी जगह करेंगे, इसलिए चल पड़ी। तो आपको माता पिता की ये जो बात थी वो पसंद नहीं आई, इसलिए आप निकल गई 80 किलोमीटर पैदल ही? हाँ। तो आप जब 80 किलोमीटर चल रही थी, रात को कितने बजे निकली, और चलते वक्त आपको डर नहीं लगा? अच्छा, और आपको इतना भरोसा था फोन पर बात करने के बाद वीरेंद्र पर कि आप 80 किलोमीटर जिसके पास जा रही हैं तो वहां पर उनका परिवार की जो भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन वो आपको अपनाएंगे? अच्छा गोल्डी, चलिए आपसे आखिरी सवाल, गोल्डी आपसे बस ये जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि एक
महिला होते हुए मुझे समझ में आता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो एक आसान काम नहीं है। इसके बारे में सोचा काफी, किस तरह से ये फैसला लिया, क्या सोच के फैसला लिया? हमें ये भी समझना होगा कि नई नई शादी है और अपने पति के बगल में खड़ी हैं, और जब गांव देहात में ऐसा होता है तो ज़्यादा महिलाएं बोलती नहीं हैं और थोड़ा सा असहज है, कैमरा तो है ही सामने। लेकिन वीरेंद्र, एक छोटा सा सवाल आपसे कि क्या आपको इसके बारे में पता था? क्योंकि आपने कहा कि एक छोटा सा फोन जरूर इनके पास था और आपकी बातें होती थी, तो आपको क्या ये पता था कि वो 80 किलोमीटर पैदल चलकर आ रही हैं, और आप क्या उसके लिए तैयार थे? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। उस टाइम इन्होंने जब निकली थी घर से तो मुझे कोई पता ही नहीं था। तो ये क्या नाम ऐसे चल पड़ी। शायद इन्होंने ये था कि शायद मैं इन्हें मना कर सकता था कि मत आओ, ये वो है, तो इसलिए। लेकिन इनको विश्वास था जब मैं सामने पहुंच जाऊंगी तो वो अपना लेंगे, क्योंकि प्यार ही इतना था हम लोगों में। तो बिल्कुल, क्योंकि वीरेंद्र, मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था। चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि गोल्डी के माता पिता से आपकी बात हो पाई है और वो क्या कह रहे हैं? नहीं सर, अभी तो पहले हुई थी, जिस दिन ये आई थी हमारे पास उसी दिन बात हुई थी। तो वो तो बहुत ही गुस्सा में थे, तो वो बकरे बोल रहे थे कि मैं गोली मार देंगे दोनों के, ये वो है। तो उसके बाद से कोई फोन नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जब ये तस्वीरें उनके तक पहुंचेंगी और अब आप दोनों की शादी हो गई है, एक परिवार की उसमें सहमति है, उम्मीद करते हैं कि वो भी इस शादी को देखकर खुश होंगे, क्योंकि शादी उन्होंने ही पहले तय करी थी। जी जी। चलिए, हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं आपको वीरेंद्र, और गोल्डी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो किया है वो आसान काम नहीं है, और अकेले चल पड़ी इस इतने बड़े सफर पे, बहुत बड़ा काम आपने किया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। नमस्ते।